जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने अपोनेंट पर भारी पड़ रहे होते हैं और मैड लाइन ने तो सबसे पहले खेल खत्म कर दिया होता है अपने अपोनेंट का। इधर हमें दिखाया जाता है मुंह को, जो कि डोमेन में फंस चुका था, बॉस के डोमेन के अंदर ये फंस चुका था। बॉस उससे कह रहा होता है, तुम अपने आप को बहुत तेज समझते हो, तुम्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद है, तुम यही चाहते हो ना कि सभी लोग तुम्हारी ही तरफ देखें और कोई तुम्हारे आगे टिक ना पाए। तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझते हो, लेकिन अब तुम मेरे डोमेन में हो और मैं यहाँ का प्रोटैगनिस्ट हूँ और तुम यहाँ पर इविल हो। मुंह से बहुत आराम से पूछता है, आखिर तुम उन लोगों की मदद क्यों कर रहे हो हमारे एकेडमी को बर्बाद करने के लिए? और साथ ही साथ तुम्हें पता भी है इसके वजह से कंपटीशन नहीं हो पाएगा। वो कहता है, क्या कंपटीशन? तुम्हें कंपटीशन की पड़ी है? ये सब कंपटीशन बस कचरा होता है जो कि कचरे लोग के लिए ही होता है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, भले ही हमारे कॉलेज का कंपटीशन क्यों ना रद्द हो जाए या फिर टैन लियान का कंपटीशन क्यों ना कैंसिल हो जाए, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो शुरुआत से ही हेवनली इनवॉय को बस ज्वाइन करना चाहता था और कुछ भी नहीं। मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी जब तक तुम मेरे डोमेन में फंसे रहोगे तो आधे से ज्यादा वक्त तो तुम बाहर ही नहीं निकल पाओगे, और जब तुम बाहर नहीं निकल पाओगे तो तुम्हारा जो भी प्लान है वो बर्बाद हो जाएगा। इस बात को सुनकर मुंह को जरा भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी डीमन आइज का इस्तेमाल करता है और बोलता है, मैंने ढूंढ लिया तुम्हें। ये सोच रहा होता है, हाँ जरूर मजाक कर रहा है, ये मुझे ढूंढ ही नहीं सकता, मैं शैडो डोमेन में हूँ। लेकिन अचानक से मुंह का हाथ बाहर निकलता है और वो सीधे उसके कॉलर को पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम मेरे प्लान को बर्बाद करना चाहते हो। मैं स्काई सिटी से बाहर जाना चाहता हूँ। अगर मेरा प्लान बर्बाद हुआ तो याद रखना, किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। इधर ये कह रहा होता है, तुम सचमुच थोड़े बहुत केपेबल हो, तुमने मेरे शेडो वॉल को तोड़ दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं हार जाऊंगा? उसके बाद ये अपनी पावर को बढ़ाता है और हमें ये पता चलता है कि हेवनली रैंक पे के पीक पर आ चुका है। हेवनली रैंक का पीक यानी बहुत ही ताकतवर बंदा। वो अपनी पावर दिखा रहा होता है। मुंह पर भी एहसास हो चुका होता है, क्या ये सचमुच हेवनली रैंक का पीक पर ही है? लेकिन ये बंदा पीछे से आता है और मुंह पर एक जोरदार हमला करते हुए कह रहा होता है, मैं हेवनली रैंक के पीक पर हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन यहाँ तो उसका असर ही उल्टा पड़ जाता है। इसे ही उल्टा चोट लग चुकी होती है, इसे यकीन नहीं हो रहा होता है। ये मुंह से कहता है, तुम बच्चे कहीं के, आखिर तुम कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो? मुंह के हाथ में उसकी स्वॉर्ड होती है और ये कह रहा होता है, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं हेवनली रैंक के पीक पर हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो जहां भी टेलीपोर्ट होकर आ रहा होता है, जा रहा होता है मुंह पे हमला करने के लिए, मुंह उसके हमले को पहले ही प्रेडिक्ट कर ले रहा होता है और उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला कर रहा होता है। लेकिन वो उसका डोमेन रहता है तो उसे ज्यादा चोट नहीं लग रही होती है। इधर उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये मेरा डोमेन है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूँ, लेकिन ये मेरे हमलों को प्रेडिक्ट कैसे कर पा रहा है? अब अब यहाँ पर सीधे वो मुंह के पीछे आ जाता है और कह रहा होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुंह कहता है, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा खेल, मैं इसे और देर नहीं खेल सकता हूँ। और फिर लगातार दोनों एकदम हमला करने लगते हैं, लेकिन वहां पर वो बंदा भारी पड़ रहा होता है। इस तरफ ये सोच रहा होता है कि बॉस, उसका तो रैंक रैंक के बीच में इन दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मुंह को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुंह समझ चुका होता है कि आखिर ये किस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इससे पहले तो ये बस प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन अब इसे प्रेडिक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंह ने बहुत सह लिया होता है, वो अब इसके हम लोग को और नहीं सहने वाला होता और कह रहा होता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं इस खेल को अभी और यहीं पर खत्म करूंगा, मुझे इस डोमेन से बाहर निकलना है। और फिर वो अपनी एक ताकत को इकट्ठा कर रहा होता है, उसकी ताकत की एनर्जी ये भी महसूस कर पा रहा होता है और सोच रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुंह मारता है उसे एक बहुत ही जोरदार पंच और कह रहा होता है, इस डोमेन को अभी तोड़ो, वरना मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। और धीरे धीरे बाहर हमें दिखाया जाता है कि वो डोमेन भी ब्रेक हो रहा होता है और ब्रेक हो चुका होता है। इधर दोनों बंदे बाहर आ चुके होते हैं, इसकी हालत खराब होती है। इधर ये कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था कि मेरे सामने तुम दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन तुमने इस मौके को अपने हाथ से जाने दिया और तुम मुंह को नहीं मार पाई इतनी देर में भी। अगर तुम नहीं मार सकते हो तो मेरी नजरों के सामने से दूर हट जाओ। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं बॉस, मुझे एक और मौका दीजिए, रुकिए मैं अभी दिखाता हूँ। वो एक पिल को खाने लगता है जो कि इसकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला था। मुंह को इस पिल के बारे में पता रहता है, क्योंकि ये जो पिल होता है ये एक तरीके की दवाई होती है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देगी। मतलब ये हेवन रैंक के पीक में था ना, तो ये एक दो लेवल उससे भी और ऊपर चल जाएगा और चला गया होता है। देख सकते हैं आंख भी चेंज हो चुका है और पहले से ज्यादा खूंखार कह रहा होता है कि मूटियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। मुंह सोच रहा होता है ये जानबूझकर ब्रेक थ्रू किया है उस पिल से। खैर कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में इसे इस चीज का पछतावा जरूर होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। ये कह रहा था, वैसे तो मैं ये चीज मैड लाइन के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुमसे ज्यादा नफरत करने लगा हूं, इसीलिए मैं तुम पे जरा भी ध्यान नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें अभी ही मारूंगा। वो मुंह के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन मुंह उसके हमलों से बच रहा होता है, मगर वो इतना तेज होता है कि मुंह को थोड़ा लग ही जाता है साइड में चोट। तो कोई बात नहीं, उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो कह रहा होता है, क्या यही है तुम्हारी असली पावर? ये अपनी पावर को बाहर निकाल रहा होता है और कह रहा होता है, क्यों, कैसी लगी मेरी पावर? अब मैं अपनी फुल पावर पे हूँ, पूरी पोटेंशियल के साथ मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। मुंह कहता है कि ठीक है, तब मुझे भी अब कमजोर दिखने की कोई भी जरूरत नहीं। ये अभी अपनी फुल पावर दिखाता है। ये हेवनली रैंक 6 स्टेज पे होता है और एडिशन में ब्लैक अभ्यास भी होता है। मुंह से खुद अपने मुंह से ही बता देता है कि मेरे पास
देखो मैं हेवनली रैंक 6 स्टेज में हूँ और साथ ही साथ मेरे पास ये डिवाइन वेपन भी है। और तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि अगर मैं इस वेपन को भी अपनी पावर में ऐड कर देता हूँ तो मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। ब्लैक अभ्यास को देखने के बाद ये समझ चुका होता है कि वो वेपन नॉर्मल नहीं है, वो एक डिवाइन वेपन है। आखिर आखिर ये मूटियन है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है? वो वेपन भी हेवनली रैंक का है। इसका मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और इस तरफ ये जो बॉस होता है ये कह रहा होता है, हाँ तुम, मुझे पता है तुम उस वेपन को अच्छी तरीके से चला सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने शैडो टेक्निक का जलवा भी दिखाना चाहता हूँ। इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, देख सकते हैं। ये कह रहा होता है मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि आखिर मेरी असली पावर क्या है। तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, मैं तुम्हें अपने बेस्ट से बेस्ट मूव से खत्म करना चाहूंगा। मुंह कह रहा होता है ओ अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे हाँ तुम बिल्कुल बात तो सही कह रहे हो, तुम्हारी ये जो शैडो टेक्निक है पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बच्चे तुम अभी भी इतने ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हो? ओ तुम भी ना। देखो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे आखिरी शब्द है, क्योंकि इसके बाद तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो। और वैसे भी इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। ये जो बात बोलता है ना वो तो इसे मिर्ची लग जाती है और कह रहा होता है अब तुम मरने वाले हो बच्चे, फिर भी देखो तुम कितने ज्यादा एरोगेंट हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो एकदम स्पीड से आता है मुंह के ऊपर हमला करने के लिए और कह रहा होता है कि तैयार हो जाओ, तुम भी अब मेरे शैडो वॉरियर बनने वाले हो। लेकिन यहाँ पर मुंह कह रहा होता है रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ अपनी एक स्पेशल टेक्निक से। मुंह जब अपनी पावर को बाहर निकालता है स्वॉर्ड क्यूआई वाली, तब ये एकदम से इसका दिल धक धक करने लगता है, क्योंकि उसकी पावर भी बिल्कुल इसी इतनी ताकतवर होती है, लेकिन इससे ज्यादा ताकतवर होती है। इसे ये बात अभी नहीं पता रहती है और कह रहा होता है ठीक है मोटियान, तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, लेकिन तुम मेरे शैडो वॉरियर जरूर बनोगे। चलो देखता हूँ कि मेरे शैडो वॉरियर कितने सारे तुम्हारे सामने टिक पाते हैं। इधर मुंह कह रहा होता है क्या तुम इसे ध्यान से देख सकते हो? ये असली स्वॉर्ड क्यूआई है और तुम इसके मरने वाले मिसाल बनने वाले हो, क्योंकि तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले हो। फिर वो जो बॉस होता है करता है एक बहुत ही ताकतवर हमला। यहाँ पर एक बेचारा हाथी अपने शिकार को खाने जा रहा होता है, लेकिन वो हमला आता है और इसके भी आधे टुकड़े कर डालता है। बेकार में ही एक जानवर को मार दिया गया, कोई बात नहीं। और देख सकते हो वो हमला कितना ज्यादा भयंकर होता है कि पूरा आधा जंगल ही उड़ा दिया होता है लाइन से। उधर वो हंस रहा होता है और कह रहा होता है मूटियान, तुमने देखा तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे ये छोटे मोटे ट्रिक्स मेरे इस ताकतवर पावर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुंह एक ही जगह पे खड़ा रहता है। हा हा हा, क्या हुआ मोटियान, तुम तो एक ही जगह पे खड़े रहे। लगता है तुम्हारी वो स्वॉर्ड तुमसे ज्यादा पावरफुल निकली और तुम में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं थी कि तुम उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी कर सको। लगता है तुम्हारा अंत इसी तरह होने वाला है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें उस बंदे को जरा भी परेशान नहीं करना चाहिए जिसे तुम जानते ना हो, और मुझे तो खास करके नहीं। तुम पहले ही दिन अकेडमी में आकर मुझसे पंगा ले लिए थे, और दूसरी बात ये कि मुझसे तो कभी भी पंगा मत लेना, अब तो तुम बचने ही नहीं वाले हो। और वैसे कैसी रही, अब तुम मेरे शैडो सोल्जर बनने वाले हो। तुम मेरे हाथों से ऐसे ही मारे जा चुके हो, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता उसका तलवार ही चकनाचूर हो चुका होता। अपने तलवार को वो देखता और एकदम हैरान हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया। इधर ये हंस रहा होता है देखो पहले बात तो तुम्हारे जैसे बंदे मेरे आगे कुछ भी नहीं, और दूसरी बात तो ये कि तुम्हारे जैसे को तो मैं मुंह भी नहीं लगाता, दुश्मन क्या बनाऊंगा। और हाँ ब्रदर, मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप तुम्हें कैसी लगी? बढ़िया थी ना? अचानक से इसके ऊपर बहुत सारे हमले आते हैं और एकदम खचाखच चारों तरफ से इस पे हमला होता है। ये बेहोश होने की कगार पे होता है, आंख बंद हो रहा होता है, मुंह इसके सामने आ रहा होता है। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। नहीं, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? मैं तो बस हेवनली इनवॉय का हिस्सा बनना चाहता था, मैंने कुछ गलत थोड़े किया। मुंह कह रहा होता है जो कोई भी हमारे कॉलेज के रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा या फिर मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम यही होने वाला है, वो नहीं बचने वाला है। हाँ दोस्तों, तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आज रात में एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा जिसमें मैंने एक एनीमे एक्सप्लेन किया है। मतलब वो एक शॉर्ट समरी है, तुम लोग उसको देख लेना, एनीमे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एक बार उसको देखना जरूर और कमेंट करके बता देना कि आज वाला ये एपिसोड तुम लोग को कैसा लगा।